सबसे पहले तो मेयर है, क्योंकि जब मेयर के ऑफिस से ये आवाज़ निकलती है कि भाई जो फाइल हमको उसको निकालो, वरना नहीं निकालो। मतलब सेटिंग होगा, फाइल निकलेगी तो ठीक है, नहीं तो किसी का कोई काम नहीं होगा पब्लिक का। पब्लिक तो ऐसे धक्के खाती रहेगी। अच्छा ये है क्या, सीनियर डिप्टी मेयर, इसके ऑफिस में दलाल खुद बैठे रहते हैं। इसका खुद का अपना दलाल है, एक दाढ़ी वाला मुर्गी रखता, कान में नाम में जानता नहीं। सेटिंग पहले पैसे की होती है। मेयर के दफ्तर में भी सेटिंग पैसे की होगा तब काम आगे होता है। और ये कह देते हैं डिस्पैच के वहाँ फ़ोन करके कि भाई हम जिस फाइल के बारे में कहेंगे वो निकालो, बाकी रोक दो। तो यहाँ सारा चोर बाजारी तो यहाँ राजनीति से चल रही है। कई बार क्या होता है कि आरोप जो है ना उल्टे भी पड़ जाते हैं। आपके पास सबूत हैं ऐसे जैसे आरोप लगा रहे हैं कि 26 के 26 पार्षद दलाल? 26 पार्षदों के यहाँ हम देखते हैं ना दलाल फिरते हैं। जब हम लठ बजा के लंबा गिरेंगे फिर अपने आप सबूत इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ तो जो कर्मचारी बैठे हैं ना सिस्टा पे, उनकी भी बदली दलाल कराते हैं, क्योंकि अपने जो इनके पार्षद इनसे कमाई है, MLA से कमाई की जगह, सीट की जगह कमाई की सीट है जो, उसको ये लगवाते हैं दलाल। भाई तेरे को ये सीट जुआ दी, अब मेरा ख्याल रख, मैं तेरा रखूँगा। आम आदमी की कोई सुनाई नहीं। आम आदमी तो हम देखते हैं जो खड़ा होता है ना, गरीब आदमी, वो तो चपरासी से भी हिम्मत नहीं रखता बात करने की। और ये बैठे सीधे जाकर मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के पास। एक वो है विजय जैन, उसका दलाल है राजेंद्र शर्मा, नोरे गाँव का है। यूँ तो अपनी घराली, पार्षद तो घराली है, यूँ खुद है दलाल है विजय सहगल। लेकिन दुख इसी बात का है, जो करते हैं वो फंसते नहीं, जो नहीं करते, जो मना कर देते मैं नहीं करता गलत काम, उसको लपेट देते ये लोग। कमिश्नर से बात करते वो कहता है यार क्या करें भला, सरकार है अगला की। अरे सरकार तो पहले भी आई होगी, यही सरकार थोड़ा ही है। तू तेरा जो फर्ज है वो पूरा कर दूँ। ये कमिश्नर तो बिल्कुल नहीं करता। इससे तो अच्छी लेडीज ही कमिश्नर बढ़िया थी। यहाँ पीछे वो आई थी गौरी प्रसर, पकड़ के MC को बाहर, भाई बाहर चल, तू ये बकवास ना कर, ऐसे ना बोल रहा है। ये तो सांस नहीं निकाल सकता, बस यूँ करके बैठा रहेगा। इसका तो कद बिल्कुल कमिश्नर का है ही नहीं, बोना कद है, तो छोटे कद का आदमी है। चिट्ठी लीक होगी, उसके बाद 4 कर्मचारी हटा दिए यहाँ से। वो चिट्ठी कैसे लीक होगी जब डायरेक्ट आपके नाम आ गई चिट्ठी? वो चिट्ठी बाहर मीडिया में घूम रही है। तो ये तो देख छानबीन कमिश्नर ने करनी चाहिए ना। ये मैं इसीलिए तो कहता हूँ कमिश्नर नहीं है, ये तो कहीं से पकड़ कर वैसे लगा दिया। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक उसके एरिया में जाने के बाद अगला ये कहता है यार ये तो बढ़िया की दुकान है, बोला कोई दिक्कत नहीं, मौज लो तुम, बस उसके खेत के घर के काम कर दे रहो, एरिया में चाहे कोई झाड़ू मारो या ना मारो। वॉइस ऑफ पानीपत आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों पिछले दिनों एक मामला चर्चा में रहा कि CID चीफ की चिट्ठी पानीपत में आई नगर निगम कमिश्नर के नाम, और वो चिट्ठी लीक हो गई। उसके बाद मेयर, डिप्टी सीनियर मेयर और कई अधिकारी और आपके MLA विधायक साहब जो हैं प्रमोद भी, वो भी सामने आए और उन्होंने ऐतराज़ जताया कि ये चिट्ठी कैसे लीक होगी, इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए। जांच कमेटी बैठी लेकिन वो जांच आज तक नहीं पूरी हो पाई। दलालों का नाम सामने आया लेकिन अभी तक वो दलाल नहीं पकड़े गए, और इधर 3-4 कर्मचारी थे उन्हें जो है हटा दिया गया यहाँ से, और अभी तक भी वो मामले जो है सामने न आए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब जब दलालों का नाम लिया जाता है तो मीडिया में सुर्खियाँ वो मामला बन जाता है, और आपके ही नेता, शहर के नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग जांच कराएंगे और उनको पकड़वाएंगे। हालांकि सबके पास सबूत हैं, सारे पार्षदों के पास सबूत हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर, सबको पता है कि ये फलाना किस आदमी का दलाल है, लेकिन बात कोई नहीं खुलता है। इस सारे मुद्दे को लेकर मेरे साथ नगर निगम के प्रधान सुभाष चंडालिया जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सुभाष जी, कई सालों से आप प्रधानी भी कर रहे हैं और नगर निगम को देखते भी आ रहे हैं, नगर पालिका तो जब से आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दलाल सक्रिय हैं, आपको भी पल पल की रिपोर्ट पता है कौन किसका दलाल है, कौन किसका दलाल है, क्या खुलासा करना चाहेंगे? मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी यहाँ MC हैं, देखो डिप्टी मेयर का तो मेरे सामने कोई नाम नहीं आ। सीनियर डिप्टी मेयर के पास तो दलाल खुद बैठे रहते हैं और मेयर के पास भी बैठे रहते हैं। मेयर का खुद PA है, वो 1 बजे जाकर डिस्पैच का रजिस्टर उठा लेता हाउस टैक्स से, और ये कहता भाई वहाँ आना, उनको इन लोगों को वहाँ भेजना। यहाँ आते हैं तो मेयर के ऑफिस में उनसे सेटिंग करता है, तेरा ये काम है, हाँ हो जाएगा, ये है वो, पैसे की बातचीत करके फिर उनकी जो चिट्ठी है वो मंगाता है, फाइल मंगाता है, उसके हिसाब से उनके काम कराता है। तो सेटिंग पहले पैसे की होती है। मेयर के दफ्तर में भी सेटिंग पैसे की होगा तब काम आगे होता है।
और ये कह देते हैं डिस्पैच के वहाँ फ़ोन करके कि भाई हम जिस फाइल के बारे में कहेंगे वो निकालो, बाकी रोक दो। तो यहाँ सारा चोर बाजारी तो यहाँ राजनीति से चल रही है। मेयर का पीए क्या नाम है उसका, बताना चाहेंगे? क्या नाम है संजय उसका है? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत। ये आरोप लगा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि आरोप जो है ना उल्टे भी पड़ जाते हैं। आपके पास सबूत हैं ऐसे जैसे आरोप लगा रहे हैं कि 26 के 26 पार्षद दलाल हैं? 26 पार्षदों के यहाँ हम देखते हैं ना दलाल फिरते हैं। जब हम लठ बजा के लंबा गिरेंगे फिर अपने आप सबूत इकट्ठे हो जाएंगे। हमने यूनियन ने ये फैसला कर लिया क्योंकि हमारे को भी बदनामी मिलती है ना, जैसे जानने वाला कोई मिलता है, अरे तेरे नगर निगम में क्या चल रहा है भाई, ये क्या बताएं भाई क्या चल रहा? कुछ भी नहीं चल रहा। अरे चल रहा क्यों नहीं यार, इतने रुपये मांग लिए, मैंने बगैर पैसे के तो बातें नहीं बनी, दलाल को ही पकड़ना पड़ा, इतने रुपये में काम होया, तो फिर हम क्या करें? हम क्यों बदनामी ले बेमतलब की? कई बार यहाँ से चढ़ते टाइम बूढ़े बुजुर्ग आदमी गिर जाते, नीचे से दुकानदार उठाते हैं, वो हमारे पास फ़ोन करता है कि ये पड़ गया जी बंदा, इसको संभालियो, आपके पास आदमी होंगे भेजो। मैं यहाँ से बंदे भेजता हूँ, तब उनको ऊपर चढ़ाते हैं और वो रिंग कैसे चले जाते हैं। और उनके पार्षद यहाँ मिलते हैं उनको, वो कहते हैं उससे बात कर ले, दलाल से के पास भेजते हैं, उससे पूछ ले बोला वो कराएगा तेरा काम। वो तो कंधे पर हाथ रख कर पहले भैया ऐसा है काम आपका हो जाएगा, शाम को आप वहाँ मिलियो। अच्छा। दफ्तर की बजाय बाहर बुलाते हैं, वहाँ मिलना बोला, वो सेटिंग करते हैं, सेटिंग के बाद उनके जब काम होते हैं, वैसे तो होता ही नहीं किसी का काम। ये जो कैमरे लगा रखे हैं, क्या कह रहे हैं हमने दलाल इसी से पकड़े हैं कैमरों से ही, ये दलाल कोई नहीं आता यहाँ? इन्होंने आज तक दलाल को पकड़ा ही नहीं। दलाल तो सिर्फ यूनियन के डर से भागते हैं यहाँ से, क्योंकि एक दो बार हमने वो मकोल था, कौन था वो मकोल का आदमी था, राजेंद्र है, तो हमने उसको पूछा भाई तू कौन है? बोला मैं MC हूँ। मैं कौन सा MC? बोला वो हूँ मैं, के नाम मकोल है उसका कोई नाम, बलराम मकोल। हाँ बोला उस वो हूँ। ये ने जाना था हमारा एक कर्मचारी, बोला तू कड़ा हो, तो उसको फिर गाली गलोच कराया, फिर उसको फ़ोन कराया उन्हें कि जी ये तो बोला घने इकट्ठे हो गए। तो फिर वो मतलब उन्हें MC ने कहा होगा तने क्या कहा? हमने कहा भाई ऐसे ऐसे कह रहा है मकोल हूँ मैं। मतलब वो मकोल नहीं था? नहीं था। अच्छा। बोला नहीं अपना आदमी है, ये अपने आदमी है, तो दलाल है और कौन है? यहाँ तो जो कर्मचारी बैठे हैं ना सीटा पे, उनकी भी बदली दलाल कराते हैं, क्योंकि अपने जो इनके MP पार्षद इनसे कमाई है, MLA से कमाई की जगह, सीट की जगह कमाई की सीट है जो, उसको ये लगवाते हैं दलाल। भाई तेरे को ये सीट दुआ दी, अब मेरा ख्याल रख, मैं तेरा रखूँगा। यहाँ तो बस खा और खिला, ये धंधा चल रहा सारा। आम आदमी की कोई सुनाई नहीं। आम आदमी तो हम देखते हैं जो खड़ा होता है ना, गरीब आदमी, वो तो चपरासी से भी हिम्मत नहीं रखता बात करने की, और ये बैठे सीधे जाके मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के पास। तो ये हाल है यहाँ का। तो आप लठ बजाने की बात कर रहे हैं, किस तरह की, मतलब किसके साथ लठ बजाएंगे? ये जो दलाल दुल फंसेंगे हम। तो एक चीज़ बताओ, रह रहा हूँ मैं उधर अर्जुन नगर में, फाइल मेरे हाथ में है नूरवाड़े की, उससे क्या मतलब है मेरा? मेरे जीजा की फाइल है क्या वो? या तो कोई लिंक बता भाई मेरा उसका ये रिश्ता है। जब उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं, आधार कार्ड ले लिया तो पूछा भाई कहाँ से फाइल है, वहाँ का एड्रेस तो बता देगा कि वहाँ से फाइल, ये मकान नंबर का नहीं पता, कुछ नहीं पता इनका। तो फिर ये समझो दलाली की फाइल आ रही है, और क्या है। कौन से पार्षद की बात कर रहे हैं? दलाल आपने देखे हैं? कुछ नाम बताना चाहे भी, फलाने पार्षद का फलाना दलाल है, फलाने का कुछ आपने देखा? हाँ मेरे पास 3-4 के तो है डिटेल। एक वो है विजय जैन, उसका दलाल है राजेंद्र शर्मा, नोरे गांव का है, जो ओम प्रकाश जैन का PA भी होगा। हाँ पीछे वो फंसा था जो उसके गेल, वही उसका दलाल वो है। अच्छा इसका कौन सा है? यू एक और है, यू तो अपनी घराली, पार्षद तो घराली है, यू खुद है दलाल है, विजय सहगल। विजय सहगल का नाम? हाँ ये खुद दलाली करता, अपने आप करता सारे काम। यहाँ तक कि मेरे पास वो एक चिट्ठी पड़ी होगी, ले आइए, एक चिट्ठी है मेरे पास जिसमें कि एक हॉस्पिटल है, 31 लाख रुपये उसका बिल था उस टैक्स का। उसने क्या किया, हमारा क्लर्क भी उसमें इन्वॉल्व है, मिल मिला के 6 लाख खर्च करके 1 लाख का बिल पास बनवा दिया। किसने बनवाया ये विजय सहगल की बात कर रहे हैं? विजय सहगल ने आरोप लगा रहे हैं कि मतलब पुख्ता ये जानकारी है। लिया दिखाई रहा है, ये जैन ने भी लगाई थी, ये एप्लीकेशन भी दी हुई उसके खिलाफ, हॉस्पिटल का बिल है ये मेरे पास सबूत है। तो इस पे क्या कार्रवाई हो रही है अभी इसमें?
इसमें कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कमिश्नर से कहा मखा जिसकी कुछ छानबीन तो करो, क्योंकि अगर इसको ये फंसता है, ये दलाल को कहता है, दलाल फिर अपने एमसी को कहता है, एमसी फिर एमएलए को कहता है, एमएलए उठा के फ़ोन करता है भाई अपना बंदा है ये। एक चीज़ बताऊँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, आपका फ़ोन आया, पहले मैंने कहा जी पूछा अपना क्या हाल है, मैंने कह दिया जी आशीर्वाद है। जब मैं आशीर्वाद के नीचे नौकरी कर रहा हूँ तो मैं कानून को तो मानने नहीं रहा, फिर कानून तो पूर्ण में रख दिया मैंने एक तरफ। यहाँ तो आशीर्वाद के नीचे नौकरी कर रहे हैं, कल रखों तक ये है सिस्टम जो भी हैं। लेकिन दुख इसी बात का है, जो करते हैं वो फंसते नहीं, जो नहीं करते, जो मना कर देते मैं नहीं करता गलत काम, उसको लपेट देते हैं ये लोग। ये सिर्फ राजनीति का रोड़ा है और कुछ नहीं है, रोड़ा राजनीति का चल रहा है। वो कच्चे कर्मचारी भी इसलिए डरते होंगे कभी हम हटा तुम तो खुद खुले कहते हैं पार्षद है, बात सुन रहे, कच्चा है ना तुम, हाँ जी नौकरी कर रहे डंगता है कर इस पे। तो इस तरह का व्यवहार यहाँ चल रहा है। कमिश्नर से बात करते वो कहता है यार क्या करें भैया, सरकार है अगला की। अरे सरकार तो पहले भी आई होगी, यही सरकार थोड़ा ही है। तू तेरा जो फर्ज है वो पूरा कर, तूँ कानून दायरे में इनके खिलाफ कर कार्रवाई। वो इस चीज़ से डर जाते हैं कि बदली हो जाएगी, किसी की नौकरी चली जाओ, जब नौकरी लगती कच्ची भी लगती है, रुका पड़ता भी लग गया, और जब हटती है फिर क्या होता है, फिर कोई न कोई तो नदी में डूबेगा, कोई गाड़ी तला कटेगा। कई लड़कियों की तो शादी भी तो होती है नौकरी की आड़ में। तो ये अधिकारी इस चीज़ पर अमल नहीं करते, और ये कमिश्नर तो बिल्कुल नहीं करता। इससे तो अच्छी लेडीज ही कमिश्नर बढ़िया थी। यहाँ पीछे वो आई थी गौरी प्रासर, पकड़ के एमसी को भाई बाहर चल, तू ये बकवास ना कर, ऐसे ना बोल रहा है। ये तो सांस नहीं निकाल सकता, बस यूँ करके बैठा रहेगा। इसका तो कद बिल्कुल कमिश्नर का है ही नहीं, बोना कद है तो छोटे कद का आदमी है। तो आप कह तो रहे हैं कमिश्नर से बात करो, कहते हैं इनकी सरकार है बदली ना हो जाए इसलिए। नहीं भला यार क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इनकी सरकार है, बताओ क्या मतलब लिख रहे इस चीज़ का। अरे सरकार के बीच में तेरे को भी तो छोड़ रखा, तेरी भी जिम्मेवारी है कुछ। ये थोड़ा कि मैं प्रधान बन गया तो सारी मेरी ये चल रही है, तेरे भी अधिकार है, मेरे अलग अधिकार है। पार्षदों का काम है भाई माँ उससे कितनी सीमट खाओ, मैंने क्या लेना उससे। अच्छा एक का तो राजेंद्र शर्मा का नाम बता दिया आपने, विजय सहगल का नाम बता दिया, और भी कुछ है आपके दिमाग में याद है कुछ और क्या नाम है? विजय शर्मा तो उसका है, राजेंद्र शर्मा, हाँ राजेंद्र शर्मा तो उसका है, विजय जैन का। यू सहगल खुद है, एक उसका भी तो हरा है, हाँ नागरू का वो है, सुभाष नाम का एक लड़का है, मेरे जैसा कड़ा है, मेरी एज का है लड़का, तो कहाँ है, चश्मे लगा कर रखता है, सुभाष नागरू का है। अब 2-3-4 दिन से हटे हैं, जब अखबार में बात आएगी, नहीं तो रोजे नहीं आ करते। जब हम नए का नहीं लट पे लेंगे, नहीं तो कल मेरे पास उसका भी फ़ोन आया था राजेंद्र शर्मा का, प्रधान जी नमस्कार। मखा नमस्कार भाई, कौन बोल रहा मखा? बोला मैं आपका चेला बोल रहा, देखो मेरे को फंसाने की कितनी बढ़िया योजना बना हुआ, मैं आपका चेला बोल रहा। मैं कौन सा भाई? बोला राजेंद्र शर्मा नौरेवाला। मैंने कहा नौरेवाला? बोले हाँ जी नौरेवाला जी। मैं बात सुन, तू मेरा चेला कटते हो गया यार, तेरी मेरी तो जरूरत नहीं, मैं तने देख कर राजी नहीं, तू देख जा बात जाए, चेला बताओ तू। बोला जी नहीं आंदा मारा, मारना आवा तो ठीक है, नहीं पीटेगा और क्या कहूँ मैं, आओगा तो पीटेगा। मगा तू खर मेरे तो ठाटा है, मखा ये बात मैं मानू हूँ, फिर मेरे तो रवि तो मखा होंगे 2-4 तो मखा भाई एड बटन की जरूरत। लेकिन एक बात यह है कि आपको जो पद सौंपा गया है, इन कर्मचारियों ने सौंपा है पद, पानीपत की जनता भी आपसे उम्मीद रखती होगी कि अब चलो प्रधान बन गए हैं, कहीं तो उनकी सुनवाई हो। यहाँ तो सुनवाई होती नहीं, जो कुर्सियों पे बैठ गए, ठीक है। 26 पार्षदों के ऊपर सीधे आरोप लगा रहे हैं। अब एज ए प्रधान पद की कुछ जिम्मेवारी है, कुछ इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो भी आदमी आता है दलालों के थ्रू आता है, डायरेक्ट उनकी सुनवाई होती नहीं। हम तो क्या कर सका जी, और क्या करेंगे हम मतलब ये पूछेंगे जिसके हाथ में फाइल पाओगी, हाँ किसकी है फाइल, वो कहोगा मेरी है, तेरी है, के नाम है, नाम पूछेंगे, बाप का नाम पूछेंगे, फिर तो मतलब मान लेंगे हाँ तेरी है भाई। अगर नाम वगैरह कुछ नहीं मिले तो फाइल खोज के दफ्तर में जमा कर दो भाई। उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराओगे? आज प्रधान पद उठा के सीधा वहीं बिठा दो थाने में जाके, भैया बंदा था। पुलिस का भी हाल ऐसा ही है, पुलिस कौन सी चीज़ को सुनेगी? अगर मैं लेने फ़ोन कर दिया भैया अपना बंदा है,
वो दलाल तो उनके हैं ना। आप मीडिया के सामने पकड़वाओ उसको, जिस दिन पकड़ लिया मीडिया बुलाओ सारे, उसके सामने बिठाओ, फिर देखते हैं कौन सा अब ये एमएलए बयान कौन सा। मीडिया में आ जाएंगे तो दलाल आवे नहीं इतने, 5-10 दिन तो आने नहीं, फिर शुरू उसके बाद उसी हाँ कोई बात नहीं, उसके बाद हम यही करेंगे, मीडिया के सामने बिठाऊंगे, एड़ा बैठ जा भाई, ओड़ा थोड़ा बिठाऊंगा, एड़ा आ जा, चल एड़ा बैठ, अरे एक ना डंडा दे के बिठाऊंगा, एड़ा उठने की कोशिश करा, भागने की कोशिश करा, टांगा मार साले गेराडी ने, यही करेंगे और क्या करेंगे। देखो जनता तो हमारे से भी उम्मीद रखती है, हमारी भी जान पहचान है यार, तेरे प्रधान बनने के बाद भी ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है, तो मैं क्यों इस चीज़ की बुराई लूँ। और कर्मचारी है जो मेरा, जो असली कर्मचारी सही नीति का काम करने वाला, उनको रगड़ते ये लोग। अब ये 4 नए लड़के रगड़ दिए ना उस चिट्ठी के, ना उनके खिलाफ कोई FIR है, ना कोई किसी ने शिकायत दी है, ना कोई कंप्लेंट देखा रहा, शक के आधार पर CID के माध्यम से बोला। CID क्या है, मैं सरकार का नुमाइंदा हूँ मान ले, और मैंने इशारा दे दिया इसकी सीट का, भाई इसको लपेटना है, CID वाले को भेज दिया, भाई इसका नाम चढ़ा दे, सब मिली भगत से चलता है। जब ये पैसे कमाते हैं तो CID वाले कौन से पैसे नहीं लेते, CID भी पैसे ले देती। वो चिट्ठी का पता है आपको, जो चिट्ठी लीक होगी उसके बाद 4 कर्मचारी हटा दिए यहाँ से, वो चिट्ठी कैसे लीक होगी जब डायरेक्ट आपके नाम आ गई चिट्ठी, वो चिट्ठी बाहर मीडिया में घूम रही है। तो ये तो देख छानबीन कमिश्नर ने करनी चाहिए ना, ये कि मैं इसीलिए तो कहता हूँ ये कमिश्नर नहीं है, ये तो कहीं से पकड़ कर वैसे लगा दिया, जब उसको यही नहीं पता, अपने पद की गरिमा का नहीं पता, मैं कमिश्नर हूँ। अरे कमिश्नर के नाम चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी का गोल होगी, तू क्या देखता फिर यहाँ, कुछ भी नहीं देखता। ये तो खुद मैं सफाई कर्मचारियों के बारे में ये कहता हूँ, भाई 25 आदमी वहाँ ड्यूटी पे है, चलो देखो चल कर कितने आ रहे हैं, 8 आदमी सुबह रहते हैं, मैं 50 बार कह चुका है यह बात, 8 आदमी मिलेंगे वहाँ 25 में, तो बाकी अपने घर, वो तो सिर्फ महीने वाले दिन बैंक से तनख्वाह लेके चले जाओ। ये जो कच्चे कर्मचारी हैं, कच्चा हो तो पक्का हो, मान लो एक सुपरवाइजर है, इसके पास 25 बंदे काम कराए, 25 में तो सुबह 8 आए, बाकी की भी ना हाजरी भर दी, इन्हें फ्री में थोड़ा पर रखी, पैसे लेता है उनसे, और दोपहर बाद फिर उनमें से 8 भी नहीं आए, 4 आए, ये वो जो 4 है उन्हें काम करना पड़ गया 8 का। बाकी कर्मचारियों के ऊपर भी कुछ बातचीत चल रही थी कि किसी पार्षदों के घर पे काम करते हैं, कुछ ऐसा है? मैंने बताया मखा जी इतने पार्षद के उसके इतने बंदे काम कर रहे हैं। कौन से पार्षद के? दैया है एक सोंदापुर में, संजीव दैया की बात कर, पीसना करने वाला घर में अनाज का वो अलग है, लत्ते धोने वाला अलग है, भैंसों का बरसीम लाने वाला अलग है, खेत में खार मारने वाला अलग है, वो सारे नगर निगम से जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक उसके एरिए में जाने के बाद अगला ये कहता है यार ये तो बढ़िया की दुकान है, बोला कोई दिक्कत नहीं, मौज लो तुम, बस उसके खेत के घर के काम कर दे रहो एरिया में, चाहे कोई झाड़ू मारो या ना मारो। और मेरे को परेशानी आती है कि मेरे जब 25 में तो 8 आते हैं, 8 में तो 4 आते हैं, तो वो 4 फिर काम उनको करना पड़ेगा, वो तो मेरे पास आकर रोएंगे, मैं हमको कर जितना काम, और फिर डांट मारता है कि बोले ये भी तो मामला उठा, मैंने 25 बार कह लिया इस कमिश्नर। इस पर क्या कार्रवाई है आपकी तरफ आज से? तक इन्हें कार्रवाई नहीं कहता। आपकी तरफ से क्या है? मेरी तरफ से क्या होगी, जिसमें मैं तो कमिश्नर को दे दी, मैंने तो रिपोर्ट 10 बार लिख कर दे दिया, मगर उसको चेक करो ना, बोला छोड़ यार ये सरकार का काम नहीं चलता रहेगा, बताओ ये कोई अफसर का काम थोड़ा है। अभी 26 पार्षदों पर आप आरोप लगा रहे हैं, अभी मेयर, डिप्टी सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर, इनके ऊपर तो कोई आरोप नहीं है कि ये भी कुछ अपना भ्रष्टाचार के उसमें दलदल में है? सबसे पहले तो मेयर है, क्योंकि जब मेयर के ऑफिस से ये आवाज़ निकलती है कि भाई जो फाइल हमको उसको निकालो, वरना नहीं निकालो, मतलब सेटिंग होगा, फाइल निकलेगी तो ठीक है, नहीं तो किसी का कोई काम नहीं होगा पब्लिक का, पब्लिक तो ऐसे धक्के खाती रहेगी। अच्छा ये है क्या सीनियर डिप्टी मेयर, इसके ऑफिस में दलाल खुद बैठे रहते हैं, इसका खुद का अपना दलाल है, एक दाढ़ी वाला मुर्की रखता, कान में नाम में जानता नहीं, वो खुद वो दलाली करता है। एक डिप्टी मेयर साहब रह गए, बट डिप्टी मेयर का तो आज तक कोई पकड़ में नहीं आया, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा ना, हमने कोई दलाल ये सुना भाई ये उसने छोड़ रखा, क्योंकि स्टाफ भी तो बताता है ना, बोले एक नया दलाल हो रहा है क्या भाई, किसका आयु, ये उसका आ गया भाई, ये उसका आ गया, अभी तक डिप्टी मेयर का नहीं आया कोई भी सामने। चलिए, सुभाष चांडलिया हमारे साथ थे, सीधी साधी बातचीत करते हैं और आरोप लगा रहे हैं 26 पार्षदों के ऊपर, कुछ दलालों का नाम भी सामने आया है अभी, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि जब पानीपत के नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है, दलालों के नाम सामने आ रहे हैं, तो फिर वो नेता कहाँ गायब हो जाते हैं,
क्यों नहीं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाते। और जो CID चीफ की चिट्ठी आई थी उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, ये भी अभी जांच का विषय है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Sanskrit School, add colors to your learning. By Sanskrit School, your life will be shining.